Reproduction in animals. In this lesson you will learn about why animal need to reproduce. Second, how different animals reproduce. Third, how animals take care of their young ones. Fourth, life cycle of hen, a frog, a cockroach and a butterfly. यानी कि जो एनिमल हैं उनको रिप्रोडक्शन का नीड क्यों होता है, क्यों आवश्यकता होती है. सेकेंड, हाउ डिफरेंट एनिमल रिप्रोड्यूस. डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं. क्वेश्चन थर्ड पॉइंट है हाउ एनिमल टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस. और वह कुछ एनिमल जो है वो अपने बच्चों की केयर कैसे करते हैं. और फोर्थ में है लाइफ साइकिल ऑफ, जो लाइफ साइकिल है किसकी, ए हैन, अ फ्रॉग, अ कॉकरोच एंड अ बटरफ्लाई. अब देखिए गेट सेट में ये कुछ एनिमल्स बने हुए हैं. इनमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से एनिमल ऐसे हैं जो कि एग देते, अंडे देते हैं, और कुछ जो एनिमल अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं. इसमें आपको फर्स्ट है बर्ड दिख रही है ना. उसके आगे आपको ये बताना है कि वो एग देते हैं. और स्नेक, टोर्टोइज और क्रोकोडाइल. नीचे देखिए टोर्टोइज बन रहा है और क्रोकोडाइल है और स्नेक है. ये सब तो एग देते हैं. और उसके अलावा जो एनिमल है वह अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं. ओके, नाउ वी स्टार्ट लेसन 8, पेज नंबर 72. Animal produce baby. The process by which animal produce baby is called reproduction. ऐसा प्रोसेस जिसमें एनिमल अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. Animal reproduce in different ways. Some animal give birth to babies while some other animals lay eggs. कुछ इन लोगों का रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप का होता है. कुछ अपने जैसे अंडे बच्चे देते हैं और कुछ अंडे देते हैं. एनिमल्स दैट प्रोड्यूस बेबीज. अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप के एनिमल जो कि अपने जैसे बच्चे देते हैं, बेबीज को बर्थ देते हैं. एनिमल दैट गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड देम ऑन मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स. इनमें एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो कि अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं और वह अब मदर मिल्क लेते हैं, जिसको हम मैमल कहते हैं. ह्यूमन बीइंग, टाइगर, डॉग्स, हॉर्सेस एंड कैट्स आर सम मैमल्स. इसमें जो टाइप मैमल्स के टाइप बताए कौन कौन से होते हैं. ह्यूमन बीइंग, कौन कौन आते हैं इसके अंदर. ह्यूमन बीइंग, टाइगर, डॉग्स, हॉर्सेस एंड कैट्स. मदर एनिमल फीड देयर यंग वंस ऑन देयर ओन मिल्क. जो मदर एनिमल होती है वह अपने दूध के द्वारा उन बच्चों को फीड कराती है. पेज नंबर 73. द बेबीज डेवलप इनसाइड द मदर बॉडी फॉर मेनी वीक्स और मंथ्स. जो बच्चा बेबी होता है वह मदर की बॉडी में बड़ा होता है कुछ सप्ताह, वीक्स तक या कुछ महीनों तक. सम मैमल्स सच एज ह्यूमन बीइंग्स, मंकी एंड काउ जनरली गिव बर्थ टू वन बेबी एट ए टाइम. कुछ मैमल ऐसे होते हैं जो एक समय में एक ही बच्चे को पैदा करते हैं. समटाइम दे गिव बर्थ टू 2 और मोर बेबीज. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ जो मैमल्स होते हैं वो एक से ज्यादा बच्चे भी पैदा करते हैं. सम अदर मैमल्स सच एज द डॉग, कैट्स, रैट्स गिव बर्थ टू सेवरल बेबीज एट ए टाइम. और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा, 2-3 से ज्यादा भी बच्चे पैदा करते हैं. केयर ऑफ द यंग वंस. When the babies of mammals are born, they are weak and helpless. जब बच्चे पैदा होते हैं मैमल्स के तब वे बहुत कमजोर होते हैं और असहाय होते हैं. यूजुअली द मदर टेक केयर ऑफ हर बेबी. ऐसे समय में जो मदर होती है बेबीज की, वह उनकी मदर केयर करती है. शी फीड देम एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज. और जो अपने बच्चों को फीड कराती है और उनको उनके दुश्मनों से बचाती है. In some mammals such as the monkey and wolves, the father also take care of the babies. कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है कि जो फादर एनिमल होता है वह भी बच्चों की केयर करता है, जैसे कि मंकी एंड वुल्व्स. ही गार्ड एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज. वह उनकी रक्षा करता है और उनको बचाता है उनके दुश्मनों से.
एनिमीज से। एनिमल दैट ले एग्स, अब हम पढ़ेंगे ऐसे एनिमल जो कि अंडे देते हैं। एनिमल्स सच इज द बर्ड्स, फ्रॉग्स, फिशेस, टर्टल, लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, कॉकरोचेस, बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि अंडे देते हैं, जैसे कि बर्ड्स, फ्रॉग, फिशेस, टर्टल, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक, कॉकरोचेस, बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज। First is birds. Birds lay eggs. Most of them build nests to lay eggs and take care of their babies. जो मदर बर्ड होती है वह अंडे देती है और उसके लिए वह क्या करती है, एक घोंसला नेस्ट बनाती है अंडे देने के लिए, और उसमें उनकी एंड टेक केयर ऑफ देयर बेबीज, और उसमें उनकी रक्षा करती है। बर्ड यूजुअली ले ए नंबर ऑफ एग्स, जो बर्ड्स होती हैं वह बहुत से अंडे देती हैं। इन मोस्ट केसेस द मदर बर्ड सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म, जो मदर बर्ड होती है वह एग्स के ऊपर बैठ करके उनको गर्म करती है, जिसको हिंदी में कहते हैं सेना, सेती है। दिस हेल्प्स द बेबी बर्ड टू ग्रो इनसाइड द एग, और इस वजह से जो एग के अंदर बच्चा होता है वह जल्दी से ग्रो करता है। The eggs of all birds have a similar internal structures. Mostly जो birds के अंडे होते हैं उनके जो बेबी का स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। There is an outer shell that protect the eggs. जो outer shell होता है वह अंडे को प्रोटेक्ट करता है। At the center of the egg lies the yolk. जो अंडे के अंदर पीला वाला, आपने देखा होगा अंडे को फोड़ते हैं तो कुछ पीला हिस्सा निकलता है जिसको हम योक कहते हैं। इट इज येलो इन कलर। इट कंटेन द ग्रोइंग बेबी कॉल्ड द एम्ब्रियो, जो उसके अंदर बेबी होता है येलो वाले पोर्शन के अंदर, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ग्रोइंग बेबी होता है उसको एम्ब्रियो कहते हैं। विच डेवलप इनटू द चिक्स, वो है बड़ा होकर के चूजा बोलते हैं जिसको, चिक्स बन जाता है। द योक कंटेन ए फूड फॉर द एम्ब्रियो, और जो योक होता है वह एम्ब्रियो के लिए भोजन प्रोवाइड कराता है। अराउंड द योक इज अ वाइट ग्लू लाइक लिक्विड कॉल्ड एल्ब्यूमिन, जो व्हाइट पोर्शन होता है जब अंडे में से लेस सा निकलता है उसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। It protect the embryo and supplies food and water to the embryo, और जो एल्ब्यूमिन होता है वह एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है और उसको भोजन और पानी सप्लाई करता है। ये नीचे देखिए आपके पार्ट ऑफ एन एग एक पिक्चर बना हुआ है जिसमें अंडे के पूरे पार्ट्स को डिस्क्राइब करा गया है। ओके, पेज नंबर 74। Let us learn how a chick come out of an egg. The mother hen sit on the egg to keep it warm. After a few weeks, the chick hatches out by the breaking the shell. The parents bird feed and protect the chick until it can look after itself. जो अब हम ये देखेंगे कि चिक्स कैसे बाहर आता है अंडे में से। The mother hen sit on the egg, हमने पहले भी पढ़ा। जो मदर हैन होती है वह अंडे के ऊपर बैठ करके उसको गर्म करती है, सेती है, हैचिंग करती है, और हैचिंग करने से उसके बाद उसमें से बच्चा जो होता है, चिक्स होता है, चूजा होता है, वह उसको फोड़ करके बाहर आता है। और मदर बर्ड होते हैं, पेरेंट्स बर्ड जो होते हैं, वह दोनों बच्चे को जब तक वह अपने आप वीक होता है, अपनी केयर खुद नहीं कर पाता, भोजन खुद ग्रहण नहीं कर सकता, तब तक वह उसको लुक आफ्टर करते हैं। सेकेंड, फ्रॉग। अ फीमेल फ्रॉग ले 100 ऑफ एग्स इन वाटर। जो फीमेल फ्रॉग होता है वह 100 से भी ज्यादा अंडे देता है। When the eggs hatch, teeny baby frog called tadpole, जब वो हैचिंग करके बाहर निकलता है तब हम उसको टैडपोल कहते हैं। नीचे देखिए पिक्चर में दिखाया गया है, एग्स बन रहे हैं और उसके बाद टैडपोल है। टैडपोल हैज अ टेल लुक लाइक अ फिश। जो टैडपोल होती है उसकी पूंछ जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि फिशेस के जैसा लगता है। इट स्विम इन वाटर एंड ईट वाटर प्लांट्स। ये पानी में स्विम करता है और वाटर प्लांट्स को खाता है। लेटर इट ग्रो लेग्स। थोड़े दिनों में उसके लेग्स आ जाते हैं। द टेल ऑल्सो बिकम शॉर्टर एंड डिसअपियर फाइनली। थोड़े दिनों में वह जो टेल होती है वह गायब हो जाती है और पैर उसके अच्छे से आ जाते हैं। ग्रेजुअली द टैडपोल चेंज इनटू एन एडल्ट फ्रॉग।
और जो टैडपोल होता है उसके लेग आने के बाद वह थोड़े से छोटा से फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है और थोड़े दिनों में वह बड़ा हो जाता है। थर्ड इज इंसेक्ट। इंसेक्ट ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, यह भी अंडे देते हैं। हाउएवर बेबी इंसेक्ट्स हैच फ्रॉम द एग्स एंड अंडरगो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. When the babies of insects such as the cockroaches, grasshoppers, termites and hatches, they look like a parent insect. जो insects के बच्चे होते हैं अंडे में से निकलने के बाद जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं वैसे ही दिखते हैं. बट दे डू नॉट हैव विंग्स. लेकिन उनके पंख नहीं होते. दे आर कॉल्ड निम्स. जब तक उनके पंख नहीं होते हैं, पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, तब हम उन्हें निम्स कहते हैं. द nymph ऑफ ए कॉकरोच लुक लाइक एन एडल्ट कॉकरोच बट इट डज नॉट हैव विंग्स. इट शेड्स इट्स स्किन सेवरल टाइम. जो निम्फ होता है वह पेरेंट्स का जैसा दिखता है, लेकिन उसके पंख नहीं होते हैं और वह अपनी स्किन को छोड़ता है. द शेडिंग ऑफ स्किन बिफोर द न्यू वन ग्रो इज कॉल्ड मोल्टिंग. जिसको जब तक वह अपनी स्किन को बदलता है उसको हम मोल्टिंग कहते हैं, बढ़ने तक. आफ्टर मोल्टिंग मैनी टाइम द निम्फ चेंज इनटू द एन एडल्ट. और बहुत बार मोल्टिंग करने के बाद, वह अपनी स्किन को छोड़ने के बाद वह एक एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट हो जाता है. इट्स इन insects such as the butterflies, houseflies and moth. The baby insect look different from the parent insect. लेकिन कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई और मॉथ. इनमें जो एनिमल बर्ड्स में एग्स में से जो बच्चा निकलता है वह थोड़ा सा डिफरेंट होता है. उसको हम लार्वा कहते हैं. जैसे देखो आपके ऊपर पिक्चर में बना है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई में एग है, लार्वा है ना. फिर द लार्वा ऑफ ए बटरफ्लाई लुक लाइक ए वर्म. जो लार्वा होता है बटरफ्लाई का वह एक कीट का जैसा लगता है, जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं. द कैटरपिलर इट लीव्स एंड ग्रोज. इट देन मेक अ शेल अराउंड इट्स बॉडी. धीरे धीरे वह पत्तियों को खाती है और बड़ी होती है और अपने बॉडी के आसपास एक कवरिंग बनाती है. दिस शेल इज कॉल्ड कोकून, जिसको हम कोकून कहते हैं. द कैटरपिलर ग्रोज इनसाइड द कोकून. जो कैटरपिलर होता है उसके अंदर क्या बनता है? कोकून के अंदर प्यूपा बनता है. दिस स्टेज इज कॉल्ड द प्यूपा. द कैटरपिलर शेड इट्स स्किन मैनी टाइम. फाइनली अ बटरफ्लाई कम्स आउट ऑफ द कोकून. कैटरपिलर भी शेडिंग करता है, मॉल्टिंग करता है, जिसके बाद वह एक कोकून से बटरफ्लाई बनकर तैयार होता है. ओके. नाउ चेक पॉइंट. चेक पॉइंट्स में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एनिमल दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज. ऐसे एनिमल का नाम लिखना है जो कि अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं. मैमल कहते हैं उसको. MAMMALS. ओके. सेकेंड है द व्हाइट लिक्विड अराउंड द योक ऑफ एन एग. जो एग के अंदर येलो पोर्शन के बाहर जो व्हाइट पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्ब्यूमिन. ALBUMEN. ओके. थर्ड है बेबी इंसेक्ट दैट लुक लाइक पेरेंट इंसेक्ट. ऐसा इंसेक्ट जो कि अपने पेरेंट्स का जैसा दिखता है उसको हम बोलते हैं निम्फ. NYMPHS. ओके. द स्टेजेस एट द विच अ कैटरपिलर ग्रोज इनसाइड द कोकून. जो ऐसी स्टेज जो कैटरपिलर की बढ़कर के कोकून के अंदर तैयार होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्यूपा. क्या कहते हैं? प्यूपा. PUPA. ओके. नाउ सम अदर एग लेइंग एनिमल. अब हम पढ़ेंगे इसके अलावा और कौन से एनिमल हैं जो कि अंडे देते हैं. फिशेज ले 1000 ऑफ एग्स इन वाटर एट ए टाइम. Young fishes hatch from the eggs. Many eggs and young fishes are unprotected and eaten by other fishes. अब हम फिशेज, ऐसे एनिमल जो कि अंडे देते हैं वो है फिशेज, जो कि
पानी में अंडे देने के बाद अंडे दे देती हैं तो बहुत सारे अंडे और जो यंग फिशेस होती हैं उनको अदर फिशेस खा लेती हैं. सम फिशेस सच एज अ कैटफिश गार्ड देयर एग्स फ्रॉम देयर एनिमीज. इनमें भी कुछ फिशेस होती हैं जो कि अपने अंडों को प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे कि कैटफिश. सम अदर फिशेस सच एज द जॉफिश कैरी देयर डेवलपिंग बेबीज इन देयर माउथ. जो जॉफिश होती है वो अपने बच्चों को अंडों को अपने अंदर मुंह के अंदर डेवलप करती है. एनिमल्स सच एज द लिजार्ड स्नेक एंड टर्टल लेयर देयर एग्स ऑन द ग्राउंड. इसके अलावा कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि अपने अंडे जमीन पर देते हैं, जैसे कि लिजार्ड स्नेक एंड टर्टल. दे डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर एग्स. वह अपने अंडों को प्रोटेक्ट नहीं करते, केयर नहीं करते. मैनी ऑफ देम ईटन बाय अदर एनिमल. उनको बहुत से अदर एनिमल्स खा लेते हैं. A female crocodile dig a hole in the ground and lay eggs. जो क्रोकोडाइल होती है, फीमेल क्रोकोडाइल होती है, वह अपने अंडों को जमीन के अंदर देती है, खोद करके जमीन खोद के उसके अंदर देती है. She then cover the egg with dirt. उसके बाद वह उसको मिट्टी से ढांक देती है. After 2 or 3 months, the young ones are ready to hatch. और कुछ महीनों 2 या 3 महीनों के बाद वह बड़े हो जाते हैं. The mother crocodile removes the dirt and help the young ones to come out. और जो मदर बर्ड क्रोकोडाइल होती है वह उनको बाहर आने में मदद करती है. अब हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स. रिप्रोडक्शन. What do you mean by reproduction? The process by which living things produce their young one is called reproduction. ऐसा प्रोसेस जिसमें एनिमल अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. Second is nymph, a young insect that look like their parents insect. ऐसा इंसेक्ट बेबी इंसेक्ट जो कि अपने पेरेंट्स का जैसा दिखता है उसको हम nymph कहते हैं. Molting, shedding of skin by animal. Molting क्या होता है? एनिमल्स के द्वारा अपनी स्किन को छोड़ने को हम molting कहते हैं. लार्वा, a young one that look different from the parent animal. लार्वा वह होता है जो कि अपने पेरेंट एनिमल से देखने में अलग होता है. ओके, उसको हम बोलते हैं लार्वा. थैंक यू.